गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम आपके गुर्जर प्रतिहार वंश तक पढ़ चुके हैं और अब हम चोल वंश प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, यह प्राचीन दक्षिणा पथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्या और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंघल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को उरयूर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। चोल वंश के प्रमुख शासक अब यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने सभी को टिक किया है, आप उनको याद कर लें। चोल राजराज प्रथम संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंघल द्वीप को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको याद करें। इसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी। आगे बता रहे हैं अगले शासक के बारे में, जिसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़ यानी उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची। ये आगे जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करें। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोण की उपाधि धारण की। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम को राज्य प्राप्त हुआ। ये सिंहासन प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोतुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोतुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। अब ये जो चोल प्रशासन बता रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद करें। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमितः निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासु कहलाता था, जो 16 अंश का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। अब आती है चोल कला। चोल वंश की कला के बारे में बताया गया है यहाँ पर। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वर्गाकार,
वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृद्ध सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों के गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। अब चोल वो शासकों के समय समाज की स्थिति बताई गई है। समाज कैसा था? चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। अब यहां तक आपका चोल साम्राज्य कंप्लीट हो गया। अब हम अगला वंश पढ़ने जा रहे हैं, पल्लव वंश। इसके महत्वपूर्ण शासक बताए गए हैं। देखिए, इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। अब इसके प्रमुख शासकों का नाम दिया गया है, आपको याद करना है। वो प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा और नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। अब देखिए, महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। यानी मतविलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा ने 642 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। आगे देखिए, प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम तथा महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराशकर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। कांची में भी पल्लव राजाओं के मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सभी आपको याद करने हैं। अब आता है आपका चालुक्य वंश। इसके भी प्रमुख राजाओं को मैंने टिक कर दिया है। देखिए, चालुक्य वंशी पुलकेशन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। आगे देखिए, पुलकेशियन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला।
सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया। सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। इसको आप याद कर लें। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अब इन वंशों से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं और वो याद भी करने हैं।